स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल वाली पारी हम सभी ने देखी। 4 नंबर पर आते हुए उन्होंने जो 50 रन मारे उससे गेम में बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन उस पारी के दौरान कुछ ऐसे शॉट सरफराज ने खेले जिस तरीके से एक जो स्कूप शॉट था जिसे आप डेंजरस शॉट भी कह सकते हैं। खैर गेंदबाजों के लिए डेंजरस क्योंकि अक्सर वहाँ पर कोई फील्डर नहीं होता तो इससे आप रन कंसीड करते हैं, लेकिन ये शॉट खेलने के लिए हिम्मत चाहिए और वो सरफराज में है। तो इस शॉट को किस तरीके से उन्होंने निजात किया, उनके कोच और उनके पिता नौशाद खान हमारे साथ हैं। नौशाद भाई, ये बात तो सच है, मतलब आप तो बड़े समय से उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर आईपीएल लेवल पर बेन स्टोक्स के खिलाफ ये हिम्मत करना कि ये शॉट खेलेंगे और उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो उस वक्त आप जानते हैं आज़ाद मैदान के ऊपर बॉल बैट पे आता नहीं है, तो स्पेशली ख़राब विकेटें होती है, ड्राइव्स मारने में आउट होने के चांस ज़्यादा होते हैं और रन भी बनाना होता है उसी के अंदर आपको। और मैं टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं था कि वी और उसमें खेलना, तो मैंने ये शॉट्स खेलना चालू किया, मुझे रन्स मिलने लगे। और उसके बाद जहाँ भी मैं पहले टूर करने जाता था तो मैटिंग के ऊपर चाहे दूसरी जगह, तो वहाँ पर क्या सर्कल सिस्टम नहीं होता था, तो स्लॉग में क्या होता था लास्ट के 4-5 ओवर में सब बाउंड्री लाइन पे होते थे, कीपर के पीछे ही जगह खुली रहती थी और सब बॉल या तो यॉर्कर आते थे या बाउंसर आते थे या तो स्लोअर वन भी डालते थे लोग। तो उसके लिए स्लोअर वन डाले तो आप मार सकते हो कहीं पे भी, लेकिन अपर कट बाउंसर के लिए और स्कूप शॉट तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है अगर रन बनाना है तो। और उस की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 2095-90 की बात कर रहा हूँ मैं। तब तो T20 क्रिकेट था नहीं। बाहर जब हम बॉम्बे से बाहर जाते थे तो मैटिंग पे 20 ओवर 25 ओवर के ही मैच होते थे। मुंबई में तो हमेशा डेज क्रिकेट खेलने मिले, लेकिन मुंबई के बाहर मैटिंग पे होते थे तो वहाँ 20-25 ओवर के मैच ज़्यादा होते थे, तो उधर पे मैटिंग भी होती थी या फिर ख़राब विकेट होती थी, उसमें आपको रन्स बनाना है तो ये शॉट बहुत यूज़फुल होते थे। और आईपीएल में भी आप देखेंगे, अगर आईपीएल की बात करेंगे तो स्लॉग में यही होता है कि इस साइड सब फिल्टर पीछे होते हैं, एक या तो फाइन लेग अंदर होगा या तो थर्ड मैन अंदर होगा या स्क्वायर लेग और फाइन लेग अंदर होते हैं, थर्ड मैन पीछे होता है। तो उस वक्त आपके पास 3 बॉल आने के चांस ज़्यादा होते हैं, यॉर्कर, बाउंसर और स्लोअर वन। ये ऐसा लेंथ बॉल बहुत कम लोग डालते हैं, लेंथ बॉल जो डालेंगे तो मार भी उतनी अच्छी पड़ती है, विकेट बहुत अच्छी होती है, कुकाबुरा बॉल है। तो यॉर्कर के लिए ये बहुत अच्छा शॉट है। बाउंसर के लिए अपर कट आपको अच्छा आना चाहिए या तो फिर हुक और कट आना चाहिए, पुल आना चाहिए। तो ये शॉट हम लोगों ने प्रैक्टिस की, बचपन से उसको करा रहा हूँ। तो आपको देख देख के उसने सीखा है? हाँ, पहले खेलता था मैचेस तो वो देखता था, साथ में उसको सॉफ्ट बॉल से भी डाला मैंने, हार्ड बॉल से भी डाला, तो आहिस्ता आहिस्ता मैचेस बहुत खेलते थे हम लोग, तो डेयरिंग बढ़ती गई और मैं उसे सीधा ज़्यादा ही खिलाता था, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सी नज़र घुमाऊँ तो देखूँ पीछे से तो वो ये सब चालू करता था। तो वो उसका शौक़ था कि मैं ऐसे शॉट्स खेलूँ, थोड़ा सी यूनिक शॉट नए तरीके से। और आज का क्रिकेट जैसा आप देख रहे हैं, रन बनाने आना चाहिए आपको, रन बनाना आना चाहिए। टेक्निकली बोलते ना, कॉन्फिडेंस इज़ बेटर देन परफेक्शन। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और रन बनाने के लिए आपके पास शॉट्स है तो आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो। यार, ये तो उसका पहला सीज़न नहीं है। पहली बार जब आरसीबी में लोग दुनिया ने उसे नोटिस किया तब क्या आपने उसे क्या सीख दी थी कि भाई यही शॉट, यही हिम्मत वहीं पे दिखाना, क्योंकि तब 2 बार आदमी सोचता है कि उस लेवल पे ये शॉट इम्प्लीमेंट कर पाएगा या नहीं। देखिए, ये शॉट ऐसा है कि अगर लगा तो टाली, नहीं तो गाली है। और उसने वहाँ पर भी ट्राई किया और कुछ नहीं लगे। लास्ट ईयर देखिए दिल्ली के सामने जो कैच पकड़ा गया पीछे, एक बार धवल कुलकर्णी को उसने ट्राई किया था मुंबई इंडियंस में, नहीं लगा। तो इसमें ये होगा, लेकिन आप देखिए किसी का अगर कवर ड्राइव बहुत अच्छा है और कवर ड्राइव में अगर वो कैच होता है तो भी वो शॉट तो नहीं छोड़ता है ना। अगर वो रन बनाने वाला है, इसको स्कोरिंग शॉट तो नहीं छोड़ सकता ना आदमी। हाँ, उसके अलावा भी ऑप्शन रखने चाहिए। स्लोअर वन है तो आप मिड विकेट पे मार सकते हो, मिड ऑफ ऊपर है तो उसके ऊपर से मार सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। दोनों चीज़ के लिए 2 ऑप्शन रख के खेलना है, या तो स्लोअर वन आएगा या यॉर्कर या बाउंसर। तो तीनों बॉल के लिए आपको प्लान माइंड में रखना है कि ये आया तो ये एरिया में, ये आया तो ये एरिया में खेलूंगा। एक इंटरव्यू आया था केएल राहुल ने सरफराज का किया था उस मुकाबले के बाद, जब उसने पूछा था सरफराज को कि डर नहीं लगता ये शॉट खेलते हुए, सरफराज ने कहा था डर तो मैं होटल में छोड़ के चलता हूँ। नहीं, ऐसा है कि डेयरिंग तो करना पड़ेगा सर। जो लेवल पे आप खेल रहे हो वहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है। T20 क्रिकेट ऐसा है कि आपको, अगर आप सेल्फिश बैटिंग कर नहीं सकते, टीम की जो भी रिक्वायरमेंट है आपको उसको पूरा करना है, तब आप टीम के अंदर टिकेंगे। तो मेरे ख्याल से डर को सभी को रख के आना चाहिए, क्योंकि ये टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। और रन बनाने के लिए आपको जो भी शॉट्स आते हैं वो सब खेलना है। हाँ, ये है कि लगने के चांस बहुत ज़्यादा है इंजरी के, तो मैं बच्चों को भी कहूँगा कि पहले सॉफ्ट बॉल से प्रैक्टिस करें, पूरा प्रोटेक्शन लेकर प्रैक्टिस करें
और उसके बाद ही इसको लेदर बॉल से ट्राई करें, नहीं तो इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई बैट्समैन, खैर टी20 क्रिकेट में तो रिस्क टेकिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बैट्समैन अपने क्या कंफ्यूज नहीं हो जाता या अपना ओरिजिनल गेम है वो कहीं खो नहीं लेता, या फिर जो शॉट्स कौन सा चूज़ करना है, कौन सी लेंथ को लेकर ये शॉट खेलना है, ये पिक करना भी बहुत ज़रूरी है गेंद को। इस शॉट्स के अंदर तो आपको डेयरिंग भी चाहिए और आपके पास परसेप्शन होना चाहिए कि ये आया तो ये खेलूंगा। लेकिन जैसे आप वनडे क्रिकेट खेलते हैं, डेज क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर इस शॉट को छोड़ के खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस टाइम होता है आपके पास और टाइम की भी कमी नहीं होती और बॉल की भी कमी नहीं होती। तो उस वक्त आप क्रिकेट में 3 टाइप के शॉट्स होते हैं। एक होता है क्लासिकल शॉट, दूसरा होता है ट्रिकी शॉट, तीसरा होता है स्लॉग शॉट। तो आप जब डेज क्रिकेट खेलते हो तो आप डिपेंड रहो उसके ऊपर, जितना क्लासिकल शॉट्स खेल सकते हो, जितना आप नीचे से और गैप में सेफ शॉट खेल सकते हो वो खेलें। जैसे आप वनडे खेल सकते हो तो उसमें आप मिक्स कर सकते हो, ट्रिकी शॉट भी खेल सकते हो। लेकिन जब आप टी20 खेलते हैं और सर्कल के अंदर सिर्फ 4 फील्डर होते हैं, जब बाहर होते हैं तो आपको स्लॉग करना ही पड़ता है, इस तरीके के शॉट्स खेलना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने उसका अपर कट देखा है, स्कूप शॉट देखा है, आपका कोई और शॉट भी बचा है जो वो खेल सकता है जिसके साथ आपने काम किया है? हाँ, जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, पहले वो ये 2 शॉट के लिए रेडी होता था, स्लोअर वन के लिए उतना रेडी नहीं था। अब देखिए आपने लास्ट बॉल उसने थोड़ा सी उसको बेन स्टोक को खोल दिया, क्योंकि ये शॉट वो खेल चुका था स्कूप शॉट, लेकिन लास्ट बॉल बेन स्टोक ने स्लोअर वन डाला, वो उसने मिड विकेट पे मारा है, छक्का जो गया, 6 गया लास्ट बॉल। तो वो थोड़ा सी एक आइडिया खेलते खेलते आती है और ऐसा टाइम होता है कि आप आउट भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको गाली सुनने के लिए और टाली दोनों के लिए तैयार रहना है। सही बात है। जज आखिर में बताइए नौशाद भाई, कितना आपको खुशी हुई कि मतलब ये जो ब्रेक हुआ था उसके बाद जो टीम बदली और इस टीम में 4 नंबर पर खेलने का मौका मिला किंग्स 11 के लिए, और इस आईपीएल के पहली इनिंग्स में उन्होंने जो 50 बनाया उसके लिए भी कॉन्फिडेंस बूस्ट रहा होगा और आपको भी देख के अच्छा लगा होगा? नहीं, देखिए क्रिकेट तो वो अंडर 19 में भी 7 लगातार 50 मारा है उसने इंडिया अंडर 19 के लिए। डेज क्रिकेट में भी यहाँ पर रन्स किया, रणजी ट्रॉफी में भी 150 है उनके। लेकिन जहाँ तक आईपीएल और आरसीबी की टीम का सवाल है, तो आरसीबी टीम आप जानते हैं कि बैटिंग से भरी हुई टीम थी। क्रिस गेल और विराट कोहली ओपन आते थे, डिविलियर 3 नंबर, वॉटसन 4 नंबर। तो ऑब्वियसली जब सरफराज एक नया लड़का था तो वो टीम में वो नंबर तो मिलना मुश्किल था, तो उसको पीछे नंबर मिला। लेकिन वहाँ पर वो उतना अच्छा नहीं खेला, कभी कभी खेला भी, कभी बैटिंग आई कभी नहीं आई, कभी 4 ओवर 3 ओवर के लिए आई। तो उस वक्त आपको करना ही रहता है, स्ट्रोक्स खेलना है, तो कभी रन बनते हैं कभी नहीं रन बनते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से एक्सपीरियंस बहुत मिला। सरफराज को आरसीबी से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला और उसको ग्रूम किया गया वहाँ पर अच्छे तरीके से। आप जब उसको यहाँ अपॉर्चुनिटी दी किंग्स 11 पंजाब ने, तो उसका उसको फ़ायदा भी मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल याद आ रहा है, आपने कहा था आप अपने ज़माने में किस तरीके से खेलना शुरू किया था। मुझे लगता है आप रणजी प्रोबेबल्स में आए थे मुंबई की टीम के, और तब भी आपने ये हिम्मत दिखाई थी तब के कोचेस के सामने। हाँ, उसकी सज़ा भी मुझे मिली थी। मैं कांगा लीग में हाईएस्ट रन गेटर था वो साल, ए डिवीज़न में यंग फ्रेंड को खेलता था और सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे मैंने। तो मुंबई रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स में नाम आया था और हमारी टीम उस वक्त हमेशा हर साल तकरीबन चैम्पियन हो रही थी। मुझे भी मौका मिला, एक दिन नेट में बैटिंग भी आ गई तो मैंने अपने ये सब शॉट्स खेला। तो अशोक मंकट हमारे कोच थे और बाजू वाले नेट्स में सचिन बैटिंग कर रहे थे, तो बहुत नाराज़ हो गए मुझ पर, कहने लगे ये आज़ाद मैदान का क्रिकेट नहीं है, यहाँ पर ये शॉट नहीं खेलना है, अशोक मंकट सर ने। तो मैंने कहा कि सर मैं इस पर रन बनाता हूँ, तो थोड़ा नाराज़ हो गए मुझे और उसके बाद कभी मुझे बैटिंग नहीं मिली नेट्स के अंदर। तो ठीक है, लेकिन मैंने अपना जो था नेचुरल गेम वही खेला। अब उसी को स्कूप, अपर कट, हेलीकॉप्टर ये सब नाम मिल गया। अभी और कौन से नाम आएंगे पता नहीं।